कन्हैया की एक सच्ची और परम मित्र हैं। कौन? श्री सुदामा जी। कन्हैया के खास मित्र कौन है? सुदामा जी। अच्छा देखिए, भगवान की ये जो सुदामा चरित्र की कथा है, ये हमको बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में कितना कष्ट आए पर मित्र को साथ छोड़ना चाहिए? नहीं चाहिए, तभी वो सच्चा मित्र है। और जीवन में सुदामा की कितने दुख आए, लेकिन कन्हैया ने साथ नहीं छोड़ा। यदि मित्रता करो और मित्र बनाओ तो कन्हैया जैसा मित्र होना चाहिए। आजकल के मित्र तो आपको बीड़ी सिगरेट पुड़िया खाना सिखाएंगे। आज के मित्र तो ड्रिंक करना सिखाएंगे, नौटंकी ऑर्केस्ट्रा देखने जाओ ये सिखाएंगे। लेकिन ये थोड़ी सिखाएंगे तुम बाबा बन जाओ, तुम साधु बन जाओ, तुम कथा सुन लो, तुम सत्संग कर लो, ये थोड़ी सिखाएंगे। तो काहे के मित्र फिर? भगवान जैसा मित्रता होना चाहिए। ऐसी यारी कृष्ण सुदामा में है। और ये कथा संसार को यही सिखाती, मित्र ऐसा हो और ना हो वो चलेगा। भगवान कृष्ण सुदामा बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन गुरु मैया ने कहा ईंधन नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? सुदामा ने कहा माँ चिंता की कोई बात नहीं, मैं जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाता हूँ। भगवान और सुदामा दोनों साथ मिलकर लकड़ी तोड़ने चले तो मैया ने थोड़े से चने बांध दिया वस्त्र में और सुदामा को दिया और कहती सुदामा तुम अकेले नहीं खाना, जब भूख लगे ना तो भगवान को भी दे देना और बांट करके खा लेना। ऐसा कहकर मैया ने भेजा। पहुंचे, लकड़ी तोड़ने लगे। तूफान वर्षा आंधी बड़ी वेग से चलने लगी है। भगवान पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, सुदामा नीचे बैठे लकड़ियां बीन बीन कर गट्ठर बना रहे हैं। आज जब मूसलाधार वर्षा हो रही, पानी बंद नहीं हो रहा, तूफान बंद नहीं हो रहा, तो सुदामा ने सोचा श्री सुदामा ने सोचा कि भगवान तो ऊपर चढ़े हैं, भगवान को क्या पता, चलो थोड़े से चना है इसमें बांटेंगे तो पेट नहीं भरेगा, अकेले खा लेते। अब सुदामा भगवान को ना देख करके चने अकेले चबाने लगे। और जैसे सुदामा चना चबाना प्रारंभ किया, वैसे कटकट का शब्द कन्हैया के कान में पहुंचा। तो भगवान बोले सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा ने कहा रे प्रभु, इस घनघोर जंगल में ऐसा क्या रखा जो खाएंगे? अरे इतनी ठंड है, इतना तूफान है, इतनी वर्षा हो रही कि उसकी ठंड की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, ये उसी की आवाज है। भगवान ने कहा अच्छा। कन्हैया ने कहा सुदामा ने मेरे साथ में कपट का व्यवहार किया, झूठ का व्यवहार, झूठ बोल दिया। अरे चने ना देते लेकिन बता तो देते कि हम चने खा रहे हैं। मेरे खास मित्र और मेरे साथ में ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव, ये ठीक नहीं है। भगवान ने कहा सुदामा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यदि आज मैं सुदामा को दंडित नहीं करूंगा, दंड नहीं दूंगा, तो कल को किसी दूसरे मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। इसलिए आज तो सुदामा को सिखाना ही पड़ेगा कि मित्रता में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान ने श्राप दे दिया, हे सुदामा आपने मेरे साथ कपट का व्यवहार, झूठ का व्यवहार किया है और मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, इसलिए श्राप है तुम दरिद्र हो जाओ, तुम कंगाल हो जाओ, तुम गरीब हो जाओ। ऐसा श्राप भगवान देते। और वही श्राप आज सुदामा
कि जीवन में उतर आया, सच हो रहा। आज सुदामा एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति थे, सामर्थ्यवान थे, सब कुछ था, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कार्य किया तो आज सुदामा इतना दरिद्र हो गए कि घर में एक कण भी नहीं है अन्न का, कुछ भी नहीं खाने के लिए। भगवान तो द्वारिका चले जाते और सुदामा दर दर भिक्षाटन करते हैं, दर दर भीख मांगते हैं, कुछ नहीं है। बच्चे रुदन करते, पत्नी रो रही, घर में अन्न नहीं, भोजन कैसे बनेगा। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से गरीब होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से पूजनीय बनता है, जन्म से पूजनीय नहीं होता है। इसलिए कर्म आप भैया अच्छे करो, कर्म सोच समझ के करना चाहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप जो कार्य कर रहे हो, हम तो संसार को दो ही नेत्रों से देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा मुझे हजारों नेत्रों से देख रहा है। कहीं इतनी भी मिस्टेक नहीं होती है उसके यहाँ, एक एक हिसाब होता है, पाई पाई का हिसाब उसके यहाँ। इसलिए इतना भी पैर फिसलाना जीवन में, वो भी लिखा है भगवान की डायरी में, उसका भी हिसाब है। सुदामा ने ऐसा काम किया था। इसलिए देखो एक बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं कि उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता खुला है। वहाँ जो पैसा यहाँ आप दान कर रहे हो ना, उस खाते में जमा